क्या आपने डोनर एग आईवीएफ का नाम सुना है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि डोनर एग से जो बच्चा पैदा होगा वो आपके जैसा दिखेगा ही नहीं? क्या उसका ब्लड ग्रुप और आपका ब्लड ग्रुप मेल खाएगा? क्या वो बच्चा आपके फैमिली में ठीक रहेगा? क्या ये डोनर एग लिया हुआ बच्चा आपके शरीर में इम्प्लांट हो पाएगा? क्या आपका शरीर इस प्रेगनेंसी को सहयोग देना? क्या आपको ऐसे सारे कई सवाल आते हैं? तो ये वीडियो खास आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा और आज चबूतरे पे चर्चा है डोनर एग आईवीएफ के बारे में। वीडियो आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स इस वीडियो में कवर करूंगी। इसके साथ में जो ये नया एआरटी कानून आया है 2021 का, उसमें डोनर एग के क्या प्रावधान है उसके बारे में भी फोकस करूंगी। इस सब के बारे में जानकारी होना आपको बहुत आवश्यक है अगर आप डोनर का विचार कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल, डोनर एग किन किन को एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है? अगर कोई महिला है जिसका मेनोपॉज काफ़ी जल्दी आ गया है, अगर प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया है, अगर कोई महिला है जिनका आईवीएफ बार बार फेल हो रहा है और इसका कारण डॉक्टर बता रहे हैं कि आपकी oocyte क्वालिटी काफ़ी पुअर है, या कोई महिला अगर लेट शादी करती है और 42-40 की उम्र के बाद में इन लोग फैमिली स्टार्ट करने की अभी कोशिश कर रहे हैं, तो इन सारी महिलाओं में डोनर एग काफ़ी अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। तो अब जानते हैं डोनर का चयन कैसे होता है। ध्यान से देखिए क्योंकि ये वीडियो ना केवल डोनर oocyte लेने वाले कपल्स के लिए है, लेकिन ये वीडियो उन महिलाओं के लिए भी है जो कि एग अपना डोनेट करना चाहती है। एआरटी कानून के अनुसार ये जो डोनर महिला है ये एक 23 से 35 साल की उम्र की विवाहित महिला होनी चाहिए और उसका एक खुद की अपनी हेल्दी संतान भी होनी चाहिए। इसके अलावा ये महिला जो है ये अपने पूरे जिंदगी में केवल एक ही बार, याद रखिए, केवल एक ही बार स्त्रीबीज दान कर सकती है। और इस महिला का जब हम चयन करते हैं तो इसके मेडिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट और कुछ जेनेटिक टेस्ट होना भी अनिवार्य है। इन जेनेटिक टेस्ट की व्याप्ति ये लॉ कुछ मेंशन नहीं करता, लेकिन अगर आप चाहे तो इन जेनेटिक टेस्ट की व्याप्ति नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के द्वारा होल एक्सोम सीक्वेंसिंग तक भी जा सकती है। यह कम्प्लीटली आपका चुनाव रहेगा कि आप डोनर महिला से कौन सी जेनेटिक टेस्ट करा कर लेना चाहते हैं और कितने डेप्थ में आप उसकी एनालिसिस करना चाहते हैं। इसके अलावा ये जो डोनर महिला अगर एक बार स्त्रीबीज दान कर दे और उसके एम्ब्रियो तैयार हो जाए, उससे जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे पे ये डोनर महिला का कोई भी हक नहीं रहेगा और ये जो बच्चा है ये उस इंटेंडेड कपल का ही बच्चा कहलाएगा और इस इंटेंडेड कपल के पूरे लीगेसी पे ये बच्चे का पूरी तरह से हक होगा। ये सारी चीज़ें हमारे लॉ में अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। तो इसलिए जब आप डोनर आईवीएफ के चुनाव का या डोनर आईवीएफ के ऑप्शन का जब आप कोशिश करते हैं तो ध्यान रखना ये डोनर आईवीएफ ऐसे किसी सेंटर से करवाइए जिस सेंटर पे ये सारी लीगलिटीज़ की पूर्तता हो, जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी डिफिकल्टीज का सामना न करना पड़े। इस लॉ का ये भी प्रावधान है कि आपकी पसंद की डोनर आपके फैमिली या रिश्तेदारी में से भी चुन सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि ये लॉ आने के बाद में हर एक स्त्रीबीज दाता महिला अपने पूरे ज़िंदगी में एक ही बार oocyte डोनेशन कर सकती है, उसकी वजह से डोनर की थोड़ी सी स्केर्सिटी है, थोड़ी सी कमी आजकल दिखाई देती है और जिन लोगों को डोनर आईवीएफ चाहिए उन लोगों को कभी कभी उनको काफ़ी सारी वेटिंग भी करनी पड़ सकती है। तो अगर इसका कुछ आप विकल्प चाहते हैं तो इसलिए यह है कि आप आपकी रिश्तेदारी या आपके नज़दीक में कोई अगर महिला है जो कि आपको एक डोनेट करना चाहे, आपकी मदद करना चाहे, तो उसकी सहायता से भी आप डोनर आईवीएफ का प्रोसेस आगे ले जा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि डोनर आईवीएफ का प्रोसेस क्या है। डोनर आईवीएफ के प्रोसेस में एक बार जब ये डोनर सिलेक्ट हो जाती है तो इसके बाद में इस डोनर के कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उससे कंसेंट ली जाती है, उसकी सहमति ली जाती है। उसके बाद में उसको 10 दिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इन 10 दिन के इंजेक्शन को उस डोनर महिला को आके लेना होता है, उसको इस इंजेक्शन प्रोसेस में सहयोग करना होता है। उसकी बार बार फॉलिकुलर मॉनिटरिंग भी की जा सकती है जिसके लिए उसका अस्पताल में बुलाया जा सकता है। उसके बाद में इस महिला को ट्रिगर का इंजेक्शन दिया जाता है। फिर एनेस्थीसिया में एक oocyte पिकअप की प्रोसीजर होती है। oocyte पिकअप में जो स्त्रीबीज हम इस महिला से लेते हैं इसकी संख्या भी सरकार ने तय की है कि इस डोनर महिला से हमको केवल 7 oocyte लेने हैं, 7 oocyte मात्र हमको इस महिला से लेने हैं
उसके बाद में इन oocytes को आदमी के स्पर्म से, मतलब जो इंटेंडिंग कपल है उनका जो मेल पार्टनर है उनके स्पर्म के साथ में इनको इंजेक्ट किया जाता है, इन स्त्री बीजों को। इससे जो भ्रूण बनते हैं, ये भ्रूण उस महिला के गर्भाशय में छोड़े जाते हैं जो इंटेंडिंग कपल की वाइफ है। तो इसके बाद की जो प्रोसीजर है, मतलब इसके बाद जो मेडिसिन दिए जाएंगे वो इंटेंडिंग कपल के वाइफ को दिए जाएंगे। तो अब तक की जो प्रोसीजर थी ओवम पिकअप तक की, ये प्रोसीजर डोनर oocyte महिला पे की गई थी, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की जो प्रोसीजर है ये इंटेंडिंग कपल के वाइफ के ऊपर की जाने वाली है। अब इससे एक अगला सवाल किसी के मन में आ सकता है कि क्या डोनर का ब्लड ग्रुप और मेरा ब्लड ग्रुप मैच करेगा? क्या मेरी बॉडी इस डोनर एग को, इस डोनर एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करेगी? तो जी हाँ, बिल्कुल, आपकी बॉडी डोनर एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करने के लिए फिट होती है। और इसके अलावा जब ये एम्ब्रियो आपके शरीर में जाता है तो नेसेसरी इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं, जिससे ये एम्ब्रियो आपके गर्भाशय में इम्प्लांट हो जाता है। अब रही लुक्स की बात, तो कुछ वैशिष्ट्य, कुछ फीचर्स इस डोनर महिला के इस बच्चे में आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फीचर्स इसमें आपके और आपके हस्बैंड के ही होंगे, क्योंकि ये बच्चा आपके पेट में पाला जाएगा, आपके पेट में ये बड़ा होगा, आपके घर का एनवायरनमेंट इसको अपना सा लगेगा, जिसको हम लोग एपिजेनेटिक चेंजेस बोलते हैं। और अगर रही ब्लड ग्रुप की बात, तो अगर आप इस बारे में स्पेसिफिक है तो आप आपके डॉक्टर को बोल सकते हैं कि डॉक्टर मुझे केवल मेरे ब्लड ग्रुप की महिला से ही स्त्रीबिक चाहिए। तो इस प्रकार से आपका और आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप भी मेल खाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस प्रोसेस का सफलता दर क्या है। तो डोनर आईवीएफ का सफलता दर लगभग 60 to 70% तक है, क्योंकि ये जो एग है, जो ये स्त्री बीज है, ये एक यंग स्त्री से लिया जाता है, उसके वजह से ये एक हेल्दी एग होता है, और उसके वजह से डोनर आईवीएफ का सफलता दर सेल्फ आईवीएफ से भी किसी कंडीशन में ज़्यादा हो सकता है। अब आते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, क्या कोई भावनात्मक दुविधा इस बच्चे में और आप में हो सकती है? देखिए, मैंने जैसे कि पहले भी बोला है कि ये बच्चा आपके पेट में बढ़ेगा, इसके साथ में जो खूबसूरत यादें होंगी वो आपकी इससे जुड़ जाएगी। बेबी शॉवर की बात करें या फिर उसके आगे उसके जन्म के जो भी फेस्टिविटीज़ है, ये आप और आपका बच्चा साथ में लेकर के इसके मेमोरीज आप बनाएंगे। तो कोई भी भावनात्मक दुविधा आपके और इस बच्चे में नहीं होगी। ये बच्चे के लिए आपका शरीर प्लासेंटा तैयार करेगा, आपके शरीर से खून और न्यूट्रिएंट्स इस बच्चे में जाएंगे। इसके बाद में जब बच्चा डिलीवर होगा तो नेचुरल प्रोसेस की तरह आपको भी अन्य माँ की तरह दूध उतरेगा, और सारी चीज़ें वैसे ही होगी जैसे एक नेचुरल प्रेगनेंसी में होती है। केवल पहले 3 महीने, फिर से बात कर रही हूँ, पहले 3 महीने आईवीएफ प्रेगनेंसी के अन्य प्रेगनेंसी से थोड़े से अलग थलग हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो पूरा नेचुरल प्रेगनेंसी के जैसे ही आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी होता है। तो उसके वजह से डोनर oocyte अगर आपको सलाह दी गई है तो इससे नहीं घबराए। यह शायद एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, आपको माता पिता बनने का एक सुंदर सुनहरा अवसर हो सकता है। तो बेखौफ होकर इसके साथ में आप जा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। इसके साथ ही डोनर स्पर्म पे भी एक डिटेल में वीडियो इस चैनल पे मैं बनाऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।